यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर अब एक नई सियासी बहस छिड़ चुकी है। सवाल सीधा है, एसआईआर की जिम्मेदारी आखिर सरकार की है या फिर बीजेपी संगठन की? और यही सवाल अब सरकार और संगठन के बीच एक अदृश्य टकराव की वजह बनता दिख रहा है। दरअसल एसआईआर के दौरान प्रदेश की मतदाता सूची में करीब 4 करोड़ मतदाताओं की कमी सामने आई है। इस कमी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही सार्वजनिक मंच से चिंता जता चुके हैं। सीएम ने इशारों में संगठन के जमीनी स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस मुद्दे पर दो टूक बयान देकर बहस को और तेज कर दिया है। पंकज चौधरी ने साफ कहा है कि एसआईआर सरकार की जिम्मेदारी है, संगठन हर संभव पर सहयोग करेगा, लेकिन ड्राइविंग सीट पर सरकार ही है। ये बयान उन्होंने बीते मंगलवार 13 जनवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्षों की बैठक में दिया था। खास बात यह है कि यह बयान ऐसे समय में आया जब पंकज चौधरी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर लौटे थे। इसी वजह से शासन और सत्ता के गलियारों में इस बयान को सरकार और संगठन के बीच टकराव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पंकज चौधरी ने बैठक में कहा कि संगठन की जिम्मेदारी है सहयोग करना, ताकि एक भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर न रह जाए। लेकिन एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सरकार के अधीन है और उसकी जवाबदेही भी सरकार की ही है। अब सवाल उठता है कि आखिर पंकज चौधरी को यह बात इतनी स्पष्टता से कहने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल एसआईआर को लेकर बीजेपी और प्रदेश सरकार की तरफ से जितनी ब्रांडिंग की गई थी, जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी 27 दिसंबर को मथुरा से प्रदेश दौरे की शुरुआत की। ब्रज क्षेत्र, पश्चिमी यूपी, गोरखपुर क्षेत्र और फिर अवध तक के दौरे में उन्होंने पार्टी के जिला अध्यक्षों और क्षेत्रीय अध्यक्षों से फीडबैक लिया। इन बैठकों में जो फीडबैक सामने आया वह पार्टी के लिए बेहद चिंताजनक था। पार्टी नेताओं ने साफ कहा कि एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ियां सामने आई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का अनुभव भी बीजेपी के लिए कड़वा रहा था। उस चुनाव में कई लोकसभा क्षेत्रों में पोलिंग पार्टियों को दी गई मतदाता सूची में हजारों नामों के आगे डिलीट लिखा था, जबकि पार्टी और प्रत्याशियों को दी गई सूची में वही नाम मौजूद थे। माना जाता है कि यही भ्रम और गड़बड़ी कई सीटों पर हार की बड़ी वजह बनी। इसी पृष्ठभूमि में पंकज चौधरी ने साफ कर दिया कि इस बार वही गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए और इसलिए एसआईआर की जिम्मेदारी सरकार की है। एक और बड़ा मुद्दा तब सामने आया जब 11 जनवरी को चुनाव आयोग की ओर से सभी बूथों पर विशेष शिविर लगाए गए। पार्टी नेताओं का आरोप है कि इन शिविर की जानकारी भाजपा संगठन को नहीं दी गई। नतीजा यह हुआ, बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलओ बूथों तक नहीं पहुंच सके। इसे लेकर कई जिला अध्यक्षों ने प्रदेश नेतृत्व से शिकायत की। इसके अलावा एसआईआर के दौरान एक ही परिवार के सदस्यों के पोलिंग बूथ अलग अलग कर दिए गए। इससे चुनाव के दिन मतदान कराने में बड़ी दिक्कत आने की आशंका जताई जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारियों का तर्क है कि बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1200 तक ही सीमित रखने के कारण ऐसा किया गया। लेकिन पार्टी का कहना है कि अगर एक ही परिवार के लोग अलग अलग बूथों पर वोट डालेंगे तो एसआईआर का मकसद ही क्या रह गया? गैर मौजूद शिफ्टेड और मृत मतदाताओं यानी एएसडी सूची में भी खामियां सामने आई हैं। जिला प्रशासन यह कहने की कोशिश कर रहा है कि उनका काम सही है और राजनीतिक दलों का सहयोग नहीं मिला, जबकि भाजपा संगठन इसे प्रशासन की लापरवाही बता रहा है। यानी कई जिलों में स्थिति प्रशासन बनाम भाजपा जैसी बनती नजर आ रही है। अब बात करते हैं एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले क्या कहा था। 14 दिसंबर 2025 को लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के दौरान मंच से बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर को बेहद गंभीर मुद्दा बताया था। उन्होंने कहा था कि यह शुद्ध नीयत से मतदाता सूची को मजबूत करने का अवसर है, लेकिन धरातल पर काम उतना बेहतर नहीं हो सका जितना बताया जा रहा है। सीएम ने आंकड़ों के जरिए बताया था कि यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ है। इसके हिसाब से 18 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या करीब 16 करोड़ होनी चाहिए। जनवरी 2025 में मतदाता सूची में 15.44 करोड़ मतदाता थे, जो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन एसआईआर के बाद संख्या घटकर 12 करोड़ रह गई, यानी करीब 4 करोड़ मतदाता गायब हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि इस गैप में 85 से 90% वही मतदाता हैं जो भाजपा का समर्थन करते हैं। उन्होंने यह बात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने भी रखी थी और संगठन स्तर पर हो रही कमजोरियों की ओर इशारा किया था। इसी के बाद से संगठन और सरकार के बीच जिम्मेदारी तय करने की खींचतान तेज होती दिख रही है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पिछले 17 दिनों में 5 क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय और प्रदेश स्तर के बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात की। इन मुलाकातों के जरिए वह संगठन और सरकार दोनों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके करीबी बताते हैं कि पंकज चौधरी आगे की रणनीति अपने हिसाब से तैयार कर रहे हैं। उनका फोकस केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षाओं पर है और आने वाले पंचायत चुनाव, राज्यसभा, विधान परिषद और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी है। लेकिन एसआईआर को लेकर उठ रहा यह सवाल अब साफ कर चुका है कि यूपी में सिर्फ विपक्ष ही चुनौती नहीं है, बल्कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल भी आने वाले समय में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।